नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दरअसल राजस्थान दिवस से और बहुत सारे सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो साक्षात्कार होना बाकी है इतिहास विषय का, उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा सेशन ले लिया जाए जिसमें राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस ये कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है ना। यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं उन सवालों का जवाब मैं बढ़िया तरीके से इस सेशन में आपको बता दूं, इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जैसे राजस्थान शब्द का क्या अर्थ होता है, या राजस्थान जो शब्द है वो राजस्थान के लिए आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, है ना। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनिएगा। और आप जो है एक रफ और पेन ज़रूर लेके बैठना, ताकि कोई चीज़ मैं ऐसी बताऊँ फैक्चुअल तो उसको आप नोट डाउन भी कर लेना, ताकि आप उसको बाद में भी पढ़ सको और साक्षात्कार जब हो तो उसमें यदि आपसे ऐसा प्रश्न किया जाए तो अच्छे से जवाब दे सको। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान दिवस से। देखो, राजस्थान दिवस हो या राजस्थान स्थापना दिवस हो, दोनों ही दिवसों का जो संबंध है वो राजस्थान के एकीकरण से जुड़ा हुआ है, पहली चीज तो। ठीक है, और आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, जिसकी प्रक्रिया 1948 से शुरू हुई और 1956 तक चली। तो राजस्थान एकीकरण के जो 7 चरण हुए थे उसमें से जो चौथा चरण था, उस चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय राजस्थान में किया गया था। अब चूंकि ये चारों रियासतें बहुत बड़ी रियासतें थी और इन चारों रियासतों का जैसे ही राजस्थान में विलय हुआ, लगभग लगभग वर्तमान का जो राजस्थान है वो अस्तित्व में आ गया था, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर। जहाँ आप सभी को पता है, एक तो सिरोही वाला भाग था और एक हमारे अजमेर वाला भाग था। इनको यदि छोड़ दे तो, और जो सुनील टप्पा वाले क्षेत्र थे, सिरोंज और सुनील टप्पा, उसका मामला चल रहा था। बस ये 3-4 क्षेत्रों को छोड़ दें तो लगभग राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। तो अब इतना बड़ा क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित हुआ था, इसलिए उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए 30 मार्च 1949 का वो दिन था जिसमें चौथा चरण वो हमारे राजस्थान एकीकरण का था और इतनी बड़ी बड़ी रियासतें इसमें शामिल हुई थी। इस कारण से उस दिन को, यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों राजस्थान दिवस के रूप में। और आपको पता होगा कि जो चौथा चरण था उसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, देखो, जब आपसे कंसेप्चुअल प्रश्न किया जाता है ना, तो एक बार प्रश्न करने के बाद उसमें क्रॉस क्वेश्चन के रूप में फैक्चुअल प्रश्न भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान स्थापना दिवस की। तो राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। कारण क्या है? कारण वही है कि राजस्थान एकीकरण का जो अंतिम चरण है, 7वां चरण, वो पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और जैसा राजस्थान हम अभी देखते हैं वो राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। इस कारण से इस तारीख को, यानी कि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो देखो, राजस्थान दिवस हो गया 30 मार्च को। क्यों? क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतें राजस्थान में शामिल हुई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और राजस्थान स्थापना दिवस जो मनाते हैं वो 1 नवंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान राजस्थान जो है वो इस दिन अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो दोनों तिथियों को आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है और राजस्थान शब्द को राजस्थान के लिए आधिकारिक रूप से कब स्वीकृति मिली। तो देखो, राजस्थान शब्द का अर्थ होता है राजाओं की भूमि या राजकुमारों का निवास स्थान, है ना। राजाओं की भूमि है तो अब राजाओं के पुत्र राजकुमार ही होते हैं, तो राजकुमारों का निवास स्थान या राजाओं की भूमि, दोनों अर्थों में राजस्थान शब्द का अर्थ हमको मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान रहे, साक्षात्कार में पूछी जाती है।
अब मैं बात करता हूँ राजस्थान शब्द का आधिकारिक रूप से राजस्थान के लिए जो प्रयोग किया गया वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो मैंने सारे सवाल यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी आपसे कुछ राजस्थान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, लिखित रूप में पहली बार प्रयोग किसने किया। तो जे थॉमस ने, आपको पता ही है, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए, है ना। और राजस्थान शब्द तो हमको कर्नल जिम टॉड ने दे ही दिया था, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अपनी जो पुस्तक लिखी थी टॉड ने 1829 के आसपास पब्लिश हुई थी वो, तो उसमें हमको राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। और यदि आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल मेरे जो एप्लीकेशन है सफलता विजन्स, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप साक्षात्कार की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 20 के समथिंग क्लास से मैं अपलोड कर चुका हूँ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएंगी और आप किसी भी प्रकार का सवाल का जवाब देने में अपने आप को जो है सक्षम पाओगे, है ना। अभी वो बैच खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी क्लासें और आनी है। अभी तो मैं आधुनिक भारत में चल रहा हूँ, उसके बाद प्राचीन भारत करवाऊंगा, फिर मध्यकालीन करवाऊंगा। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो करवाऊंगा, फिर राजस्थान इतिहास से क्या पूछे जा सकते हैं वो करवाऊंगा। इतिहास, दर्शन और लेखन का कुछ भाग कर दिया है, कुछ भाग और होना है। ठीक है, इसके अलावा करंट वगैरह के सवाल भी मैं वहाँ पे तैयार करवाने वाला हूँ। तो कहने का मतलब जो बेसिक सवाल हैं, बेसिक से विशिष्ट तक हम सारे सवालों को मैं वहाँ पे हल करवाऊँगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को बैच ज्वाइन करना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।